बाजी। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। आप वापस कब आ रही हैं? सच बताएं तो आपके बिना बिल्कुल मन ही नहीं लगता। सैरून बाजी, जी ये कबीर का कुर्ता है ना? जी बाजी। और जनाब, कैसे हैं आप? आपको पता है, जब कबीर कहीं बाहर जाता था ना, आप ही को गले लगाकर सोते थे हम। हम भी आपको बहुत याद करते हैं। आज आपको अपने साथ ले चलते हैं। सैरून बाजी, हमारे लिए एक छोटा सा बैग ला दीजिए ना, हमें ये कुर्ता अपने साथ ले जाना है। एक कपड़ा ही तो मांगा है, सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम एक कुर्ता तो दे सकते हो ना? नहीं, जो कुछ हमें देना था दे चुके हम। कुछ नहीं मिलेगा। कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं और कोई निशानी नहीं। तुम्हारी आंखें और तुम्हारे होंठ एक दूसरे से इतने अलग कैसे हैं? हाँ? तुम्हारे होठ नफरत जाहिर कर रहे होते हैं और तुम्हारी आंखें कुछ अलग बयां कर रही होती हैं। क्यों? क्या बयान करी है सारा? हमारी आंखें? हमें भी बताओ ना।
तुम ठीक हो? कुछ हुआ तुम्हें? हाँ ज़ारा, अलीना जाओ, घर से निकलो। हम क्यों जाए? हमने क्या? हम तुमसे कह रहे बाहर जाओ। अरे लेकिन चलो जाओ, निकलो बाहर यहाँ से। अरे क्यों? जाओ बाहर। हमें कुछ नहीं, हम अगर ठीक हो है। जाता तो? अरे लेकिन नहीं हुआ। अगर होता तो? हम ठीक है। ज़ारा, अगर हम उस पत्थर को नहीं देखते तो जिंदा नहीं बची। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? जाओ, अभी के अभी हमारा घर छोड़ के जाओ तुम। अरे लेकिन गमला गिरा, एक्सीडेंट था, इसमें हमारी क्या गलती? सब कुछ तुम्हारी गलती है ज़ारा। जब जब तुम हमारे पास रहोगी कुछ बुरा होगा। बात समझ में आई? अब जाओ, जाओ ज़ारा। जाओ तुम। जब जब हम तुम्हारे पास हैं कुछ बुरा होगा, यही बोला ना तुमने? क्या ये वही राज है जो हम जानना चाहते हैं कबीर? क्या ये वही बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? कुछ नहीं है, कबीर जाओ। बोलो ना, कुछ नहीं। क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? क्या बुरा होगा? इस बारे में बात कर रहे थे, बोलो ना कबीर, हम तुमसे पूछ रहे हैं। हमने अब्बू को भी सुना, वो तुम्हें धमका रहे थे, किसी अंजाम का जिक्र कर रहे थे। हाँ, एक मिनट, ये देखो। ज़ारा से ताल्लुक रखना तुम पर आज़ाब बन के टूटेगा, मगर याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसी कौन सी बात है कि अगर हम तुम्हारे पास रहेंगे तो बुरा होगा? बताओ ना किस अंजाम की बात कर रहे हैं कबीर, हमें बता क्यों नहीं देते? क्या बुरा होगा अगर हम तुम्हारे साथ होंगे? क्या हो जाएगा? अब्बू किस बारे में बात कर रहे थे? तुम क्या छुपा रहे हो? कबीर, हमें डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया, हमारा सर फटा जा रहा है। प्लीज बता दो ना क्या बात है, क्यों छुपा रहे हो कबीर? प्लीज बता दो ना, क्या बात है, बोलो ना कबीर, बताते क्यों नहीं हो? हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, कुरान की कसम खा के अपनी पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगा देंगे और कसम खा देंगे ज़ारा से हमेशा हमेशा दूर चले जाएंगे। बस उससे बचा ले। तुम जानते हो पिछले 3 महीनों में जितनी बार तुमने ज़ारा से मिलने की कोशिश की है उतनी बार उसकी तबीयत और ख़राब हुई है। तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना होगा कि तुम ज़ारा से दूर रहोगे। सच जानना चाहती हो तो सुनो, हमने तुम्हारा नाम और निशान हमारे दिल से मिटा दिया, जिस तरह हमने इस वीडियो को डिलीट किया है। हमारी रूह नहीं चाहती है कि तुम हमारे आस पास रहो ज़ारा, ये है वो सच। और कुछ जानना चाहती हो तुम? नहीं ना? अपने घर जाओ ज़ारा। भाभी, ज़ारू, बस करो अब, ये बहुत हो गया। और क्या ये?
हमारे ध्यान में ही नहीं रहा और हम कबीर का कुर्ता ले आए साथ। वैसे भी तुम यही चाहती थी ना, इसको लाना। चाहते थे, लेकिन कबीर के वो कड़वे लफ्ज सुनकर हमने अपना मन बदल लिया था। सारू तुम्हारे खड़ूस हस्बैंड ना, हमें मन करता है कि हम कैसे बोलते हैं वो तुम्हें, कितना चिल्लाया। मुझे समझ नहीं आता तुम इतना सब कुछ कैसे सहन कर लेती हो। हम होते ना तुम्हारी जगह, सच बता रहे हैं, हाथ जोड़कर बोलते कि सबसे पहले तो भाई चुप हो जा, चुप हो जा, हम जा रहे हैं यहाँ से, अलविदा। अलविदा ही तो नहीं कहते बनता है। कबीर के लफ्जों में हमारे लिए कितनी भी कड़वाहट हो, लेकिन उसकी आंखों में हमसे बिछड़ने का दर्द साफ नजर आता है। लफ्ज बनावटी हो सकते हैं पर आंखें नहीं। गॉड, तुम दोनों की ये लव स्टोरी ना, हम तो कहेंगे इंटेंस वाली लव स्टोरी, ये हम जैसे नाचीज इंसानों की तो समझ के बाहर है। तो हमारा मूड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। मूड ठीक कर, वरना घर वालों को पता चल जाएगा हम कहाँ गए थे। या अल्लाह, इतनी मिट्टी। वो पूपी जान, अरे लखनऊ में इतना पोल्यूशन है ना, देखो पैरों तक आ गया है। हल्ला। अच्छा, शहर में धूल मिट्टी बढ़ रही है और घर में तुम लोग की शरारतें। मार खाओगी तुम लोग। मतलब कौन सी शरारतें? सीधे साधे बच्चे हैं हम। अच्छा, वैसे सारा, अहमद मंजिल की मरम्मत हो गई? पूपी जान, वो हम कह रहे थे। अच्छा ज़ारा, बोलो ना, अहमद मंजिल की मरम्मत हो गई? आपको किसने बताया? बुझो तो जाने। मामी जान ने। तुम मामी जान से सारा हाल दिल कह देती हो, पर हमसे क्यों छुपाती हो बेटा? अब अपना तुम्हारी वो पहले वाली खड़ूस सम्मा नहीं रहे, हम ना बदल गए। वो क्या कहते हैं कि वो कूल, वही वही वही, हम ना कूल अम्मा हो गए, कूल अम्मा। पूपी जान, कूल कूल। मौसम ठंडे ठंडे, अम्मा कूल का। शरारती बच्ची। हाँ ज़ारा बेटा, वैसे जिस सच्चाई को तुम पता करने गई थी उसके बारे में कुछ पता चला? कोई बात नहीं बेटा, उदास मत हो। आज नहीं तो कल अल्लाह जरूर सुनेंगे तुम्हारी। तुम्हारी मामी जान का फोन आया था, उन्होंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट ना डॉक्टर सुहास के साथ तय किया है। तुम्हें जाके मिलना होगा उनसे हॉस्पिटल में। और हाँ, ये गंदे होके मत जाना, कपड़े बदल के अच्छे से जाना, ठीक है? हम ना अमीनाबाद जा रहे हैं खरीदी करने रमजान की। कुछ चाहिए तुम्हें? अरे पर इतनी जल्दी क्यों? रमजान में तो अभी टाइम है ना। अरे रमजान की शॉपिंग ना पहले ही कर लेनी चाहिए, बाद में करो तो बहुत भीड़ बढ़ जाती है मार्केट में और सारा स्पेशल सामान गायब। ये अम्मा को क्या हो गया है? कड़वी दवा से एकदम गुड़ जैसी मीठी कैसे हो गई है? अभी फिलहाल गुड़ के मजे लो, नहा के आता है, बहुत थकान हो रही है। मैं हाँ लीना, क्या हुआ? क्या बताएं भाभी, हम तो आपको घर से तोहफा देकर भेजना चाहते थे, पर आप तो आंखों में आंसू लेकर चले गए। पर अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं ना भाभी, उसे देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू गायब हो जाएंगे। एक सेकेंड। और आप? कुछ नहीं। और आप? नहीं पता वो गमला कहाँ से गिरा, कैसे गिरा। तुमने 10वीं बार इन बेचारों को ऊपर चेक करने भेजा है यार। हम खुद 3 बार जाके आ चुके हैं, लेकिन गमला था यार, गिर गया होगा। ठीक है प्रशांत भाई, अगर ज़ारा को कुछ हो जाता तो? देखा भाभी आपने, आपके लिए तो कबीर भाई ने पूरा घर सर पर उठा रखा है। तो हमें भी यकीन होने लगा है कि कबीर भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बस पता नहीं क्यों अपने जज्बात सामने नहीं लाते। भाभी,
अगर ये प्यार नहीं होता ना तो आपके लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद नहीं होते। हाँ एलिना, कबीर की यही बातें हमें यकीन दिलाती हैं कि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी आंखों में साफ नजर आता है कि वो हमसे बिछड़कर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने उसकी आंखों में खुला की कार्रवाई वाले दिन अपने लिए मोहब्बत देखी, वरना ये रिश्ता कब का खत्म हो जाता। हम मायूस होकर मुंबई चले गए होते और सारी उम्मीद खत्म हो गई होती, पर अब ऐसा नहीं है। अब उम्मीद है, आस है और एहसास। नहीं ज़ारा, नहीं, ना तो कोई एहसास, ना उम्मीद व आस, यहां तक कि तुम्हारी फिक्र नहीं है हमें। परवाह वो भी नहीं है। मसला ये है कि तुम ख्वाबों की दुनिया में रह रही हो। अरे कोई बेवकूफ़ी होगा कबीर जो ये बात मानेगा कि तुम हमसे प्यार नहीं करते, और फिर हम तो इंसान हैं। तुम्हारी इन आंखों में ना प्यार साफ झलकता है जो हम देख सकते हैं। अरे कोई बेवकूफ़ी होगा कबीर जो ये बात मानेगा कि तुम हमसे प्यार नहीं करते। तुम्हारी इन आंखों में ना प्यार साफ झलकता है जो हम देख सकते हैं। पिछले 1 साल की जो बेरुखी थी उसने ज़ारा को यकीन दिला दिया था कि तुम उससे नफरत करते हो, मगर वो वीडियो उसने सब खत्म कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत साफ जाहिर थी उसमें। ये देखिए अम्मी, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कबीर भाई ज़ारा भाभी से आज भी मोहब्बत करते हैं। तुम हमसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत करते हो कबीर, तो फिर जताने में क्यों कतरा रहे हो? मेरे मौला, आपका इशारा हमें समझ में आया, क्योंकि जब तक हम यहाँ हैं ज़ारा हमसे मिलती रहेगी और उसे हमारी आंखों में प्यार नजर आएगा, वो सच जान जाएगी। हमें ज़ारा से दूर जाना होगा, बहुत दूर। जब तक खुला का नोटिस नहीं आता, फाइनल नोटिस, हम उसके पास नहीं आएंगे और उसके दिल में नफरत जगा देंगे। क्योंकि जब हम ज़ारा से दूर रहेंगे तब उसे हमारी आंखों में वो मोहब्बत नजर नहीं आएगी, ना हमारे दिल में प्यार। आओ कबीर, सहरून से कहते हैं कि तुम्हारा दस्तरखान। हमें भूख नहीं है। हमें असल में हम आप सबको बताने आए कि हम 1 महीने के लिए दुबई जा रहे हैं। टिकट्स भी हो चुकी हमारी और पूरे रमजान का महीना हम वहीं रहेंगे। दुबई जाने की वजह बेटे? ज़ारा, हम आप सबको बार बार यही तो कह रहे हैं कि हम रोज रोज का ड्रामा नहीं सह सकते। जब से ज़ारा हमारी जिंदगी में वापस आ रही है, बस वही हो रहा है। इसलिए खुला की कार्रवाई तक और वो आखिरी नोटिस आने तक हम वहीं रहेंगे। अम्मी, लेकिन बेटा तुम। आखिरी फैसला हमारा, हमें दुबई जाना होगा।